ऐसा लगता था कि किसान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से पाकिस्तान से आ रहे हैं। ड्रोनों से हमला किया गया, पानी की बौछारें मारी गई और गोली से किसान शुभकरण की हत्या की गई। आज अपनी वोट की चोट से इस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को जवाब देने का समय आ गया है। आज पूछने की जरूरत है कि हमारे महिला पहलवानों को क्यों जंतर मंतर पर बैठना पड़ा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के झूठे नारे देने वाले लोग किस तरह का बर्ताव हमारी बेटियों के साथ किया और अभी भी विनेश फोगाट को ये टारगेट कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना है। आपको पूछना है इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आज हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 पर क्यों है। आज हरियाणा की कानून व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 पे क्यों है बिगड़ी हालत में। आज पूछ रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े के मुताबिक हरियाणा के अंदर प्रतिदिन 5 हत्याएं, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध और 96% शेड्यूल कास्ट लोगों के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। आज पूछने की जरूरत है कि सामाजिक सुरक्षा सूचकांक जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश क्यों बताया गया है। आज पूछने की जरूरत है कि क्यों हरियाणा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली का सारे गुंडा तत्व आज हरियाणा में पनाह कैसे किए हुए हैं। आज जेलों से फिरौतियां मांगी जा रही हैं, आज विदेशों में बैठकर के फिरौतियां मांगी जा रही हैं। व्यापारी भयभीत है, चुप जाकर के फिरौती दे दिया जाता है। निवेश हो नहीं रहा, कोई कानून व्यवस्था खराब होने की वजह से कोई उद्योगपति हरियाणा में कोई उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। जब हुड्डा साहब ने इनको सत्ता सौंपी थी 70,000 करोड़ का कर्जा था, आज वो कर्जा बढ़ करके 4,51,892 करोड़ कैसे पहुंच गया। आज कोई बच्चा हरियाणा में पैदा हो रहा है 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के क्यों पैदा हो रहा है। आज पूछने की जरूरत है कि हरियाणा में 30 बार पर्चे क्यों लीक हुए हैं। आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन और उनके 8 अधिकारियों को क्यों सस्पेंड होना पड़ा। किस तरह से नौकरियों की बोलियां लग रही थी, रेट तय हो रहे थे, सिपाही का रेट यह है, जेई का यह है, एसडीओ का यह है, सभी पदों का बंदरबाट हो रहा था। एचपीएससी के इनके अधिकारी करोड़ों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ रेड हैंडेड पकड़े गए। कौशल विकास रोजगार निगम एक बहुत बड़ा धोखा हमारे युवाओं के लिए है, हमारे यूथ के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। कोई मेरिट नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, सरकार खुद ठेकेदार बन गई। जिस पद की तनख्वाह 50,000 होनी चाहिए उसको ये ठेकेदार सरकार 20,000 रुपए में, जिस पद की तनख्वाह 30,000 होनी चाहिए उसके ये 10,000 रुपए में ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा धोखा कौशल विकास रोजगार निगम के द्वारा हमारे युवाओं के साथ हो रहा है और कौशल विकास रोजगार निगम का एमडी भी भ्रष्टाचार में सस्पेंड हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरी तरह से कांग्रेस के प्रति जबरदस्त लहर चल रही है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 18 साल से 60 साल की प्रत्येक महिला को 2,000 रुपए महीने उनके खाते में जमा करने का काम हरियाणा सरकार करेगी। 18 से 60 साल की महिला को 2,000
जो 60 साल की होगी उसके लिए 6,000, 6,000 बुढ़िया को और 6,000 बुढ़े को, और 6,000 ही विधवा पेंशन और 6,000 ही विकलांग पेंशन। कांग्रेस की सरकार आने पर हरियाणा में हर बुजुर्ग को 6,000 पेंशन देने का काम करेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली। इसका मतलब है कि जिसके घर में एयर कंडीशन नहीं चलते, जिसके घर में मोटर नहीं चलती, उसके घर में बिजली 24 घंटे आएगी, लेकिन बिजली का बिल नहीं आएगा। पूरे गरीबों के लिए स्कीम है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देने का काम करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी की पत्नी अगर बीमार हो जाती है और अस्पतालों में ले जाते हैं तो खेत बिक जाता है। जिसके पास खेत नहीं है, जमीन नहीं है, कोई प्लॉट हो तो प्लॉट बिक जाता है, और प्लॉट भी ना हो तो घर बिक जाता है। नहीं तो बिना इलाज गरीब का बेटा ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की हरियाणा सरकार प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराने का काम करेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी, गरीब को 100-100 गज के प्लॉट जिसपे 3.5 लाख रुपया खर्च करके 2 कमरे का मकान, लेटरिन, बाथरूम, किचन, बिजली, पानी का कनेक्शन दे करके हम गरीबों को बसाने का काम करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी किसान की फसल एमएसपी से कम नहीं बिकने दी जाए। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम ये क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास की 6 लाख से बढ़ा करके हम 10 लाख करेंगे, जिससे उनको आरक्षण का फायदा मिल सके, सर्विसेज में भी, नौकरी में भी, दाखिले में भी। और शेड्यूल कास्ट की भी जो क्रीमी लेयर बना रखी है उसको भी बढ़ाने का काम हम करेंगे। मैं आपसे बस ये अनुरोध और प्रार्थना करूंगा, आप किसी तरह की चूक नहीं कर जाना। आने वाली 5 तारीख को एक वोट हाथ के पंजे पर बटन दबा करके अपना सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद हमारी कांग्रेस कमेटी के उम्मीदवार, बहुत ही जुझारू साथी जिन्होंने एआईसीसी में सेक्रेटरी के रूप में सारे देश में सेवा की है, वो व्यक्ति इतना मजबूत जुझारू साथी आपके बीच में है। वीरेंद्र राठौर को एक वोट दे करके आप सफल बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस जनसभा के अंदर जिनका हम सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, मैं आमंत्रित करता हूं हरियाणा की आन बान और शान, हम सब के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए और घरौंडा की पिता तुल्य जनता को, देव तुल्य जनता को संबोधित करें। आदरणीय हुड्डा साहब। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। भाई मेरा सबसे निवेदन है, 5 मिनट बोलूंगा मैं, बीच में नारे मत लगाना और ध्यान से सुनो मेरी बात तो सारी कह ली। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और यहाँ से हमारी पार्टी के उम्मीदवार हमारे अजीज वीरेंद्र राठौर जी और यहाँ उपस्थित करनाल पार्लियामेंट क्षेत्र के सभी हमारी पार्टी के उम्मीदवारगण और यहाँ से जितने भी प्रार्थी थे टिकट के लिए सभी साथीगण, क्योंकि मैं सभी साथियों को जानता हूँ, नाम सब ले दिए, उदयभान जी ने भी, वीरेंद्र राठौर ने भी, तो सबका सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति के प्यारे बच्चों,
मेरे को मालूम है आप बहुत देर से बैठे, गर्मी भी बहुत है, आपको खूब पसीना आया हुआ है, पसीना मेरे भी आ रहा है, मेरी तबीयत भी ऐसी है। एक बात कह के जा रहा हूं, ये जो आपका पसीना बहा है आज, ये खाली नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में रंग लेके आएगा और यहाँ गरौंडे में भी बदलाव लेके आएगा। देखिए, आज मैं सारे हरियाणा में घूम रहा हूं, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है और मैं दाव के साथ कह के जा रहा हूं, यहां 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस, हर जगह से यही आवाज आ रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। क्यों हुआ ऐसा? उसका कारण क्योंकि लोगों ने 10 साल हमारे 2005 से 2014 तक और 2014 से 2024 तक इनके काम देखा, तोल के देखा, इनका देखा आज क्या किसान के साथ हो रहा है, क्या गरीब आदमी के साथ हो रहा है, सब तोल लिया। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ी में नंबर 1 था। सरकारी आंकड़े हैं ये। और आज 14 से 24 तक हरियाणा किस चीज में नंबर 1 हो गया भाई? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। अब सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है केंद्र सरकार का, उसने भी डिक्लेयर कर रखा है हरियाणा असुरक्षित प्रदेश। और खेल और खिलाड़ियों को देख लिया आपने, उदयवान जी ने बताया कि हमारी पहलवान बेटियों को आज तक न्याय नहीं मिला। तो इस सरकार से सारे वर्ग विमुख हो गए। बातें करते हैं, झूठी बातें कहते हैं, कह दिया हम किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं करी, लागत कई गुना बढ़ा दी। देख लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था। हुई है भाई किसानों की आमदनी दुगनी होगी क्या? फिर और 10 साल में कोई यहां का काम किया? हम तो भाई इजराइल से वो ले आए थे यहाँ वेजिटेबल एक्सीलेंस के सेंटर, ताकि सारे इलाके को फायदा हो। ये कोई लेके आए इंस्टीट्यूट? कोई लेके आए? नहीं लेके आए। तो इस वास्ते इस सरकार से हर वर्ग विमुख हो गया। किसानों को तो याद होगा हमारी सरकार थी जब क्या कहते थे, जीरी गई जहाज में, कहते थे ना। आज क्या हालत होगी? आज धान की, सुनो, आज क्या हालत हो गई? किसान को एमएसपी नहीं मिलती। हमारे बच्चों को अपनी जमीनें बेचकर डोंकी रूट से बाहर जाना पड़ता है। कई हजार बच्चे यहां के चले गए। और गरीब आदमी के लिए जो हमने 100 गज की स्कीम थी, 4 लाख प्लॉट दिए थे और 3 लाख अंकित किए थे, आते स्कीम बंद कर दी। तो हम तो भाई, हमारी सरकार आएगी तो 2 स्कीम चालू करेंगे और अब के साथ 100 गज के प्लॉट के साथ 2-2 कमरे का मकान बना के देंगे गरीब आदमी को, तो आगे रहे। जैसा उदयवान जी ने कहा, हरियाणा में हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे। हरियाणा में तो बना ही सकते हैं हम कानून। और केंद्र में जैसे आपने कहा ना, हरियाणा पंजाब के किसानों ने सरकार को मजबूर कर दिया था। 3 जो काले कानून लेके आए थे, ये 1 साल तक एजिटेशन चला, 750 किसान शहीद हुए और सरकार को मजबूरन वापस लेना पड़ा। तो आज तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी बहुत मजबूत नेता उभर के निकले। वहां पे हम किसानों के एमएसपी की कानूनी लड़ाई, C2 फार्मूले पे एमएसपी मिले, इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे यहाँ, ताकि हमारा किसान खुशहाल हो, हमारा गरीब हो। मनरेगा बढ़ाएंगे। और इस सरकार ने, जो मैं कह रहा था, हमारे बच्चे मजबूर हो गए अपनी जमीनें बेच के जाने के लिए, एक कौशल रोजगार निगम चला दिया। कौशल रोजगार निगम का क्या काम है? ठेके पे नौकरी देते हैं।
ना पक्की नौकरी, ना मेरिट, ना रिजर्वेशन। तो भाई हमारी सरकार, और उसका नतीजा ये हो गया 2 लाख जगह खाली है आज। 2 लाख सैंक्शनड पोस्ट, मंजूर शुदा पोस्ट खाली हैं। हमारी सरकार आएगी तो भाई 2 लाख अपने बच्चों को नौकरियां देंगे हम, ताकि हमारे बच्चे जमीन बेच बेच के बाहर ना जाएं, यहाँ उनको रोजगार मिले। एक माहौल बनाएंगे। आप देख रहे हैं व्यापारी परेशान है, रोज फिरौतियों की धमकी मिलती है, कहीं रोज कत्ल, और ये रोज हो रहे हैं। ये 2005 में जब हमारी सरकार बनी कांग्रेस की, उस टाइम भी ऐसा हाल था। हमारी सरकार बनते ही मेरे को मौका मिला सेवा का, मैंने बनते ही कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। 10 साल तक हरियाणा ने तरक्की की। तो भाई 2 चीज हम आज भी कह के जा रहे हैं, कांग्रेस सरकार बनते ही 2 चीज हरियाणा में नहीं रहने देंगे, बदमाश और नशा। जो ड्रग, अब्यूज ऑफ ड्रग, जो आज पंजाब से भी ज्यादा हमारे मौत हो रही है। तो ये है आपके सामने। ये सारे काम होंगे कब? सरकार बनने पे होंगे ना। कांग्रेस की सरकार बनने पे होगा। कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी भाई? विधायक बनाएंगे ना। विधायक कौन बनाएगा? तुम बनाओगे। तो भाई अगर सरकार बनानी है, ये काम लेने हैं, तो यहां से हमारा अजीज वीरेंद्र राठौर है, और भी हमारे हलकों से आए हुए हैं। इनको भाई वीरेंद्र राठौर को बहुत भारी बहुमत से यहां से जिता के भेज दो। एक काम मेरे कहने से कर लो तुम, एक काम मैं कर दूंगा तुम्हारे काम से कहने से। क्या? मेरे कहने से तो भाई वीरेंद्र को भारी बहुमत से जिता के भेज दो, और तुम्हारे कहने से मैं कांग्रेस की सरकार बना दूंगा। ठीक, मंजूर है? ये समझ लो भाई, एक एक वोट जो वीरेंद्र राठौर को पड़ेगी वो भूपेंद्र हुड्डा को पड़ेगी। मंजूर है आपको? हाथ खड़े करके